जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सार बात की अनुभूति होगी। सत्संग का एक विशेष प्रभाव होता है। अगर सत्संग सुनकर असंगता नहीं बढ़ रही, भगवत प्रियता नहीं बढ़ रही, तो या तो तुम बहुत ही मूर्ख हो, कुसंग कर रहे हो, या फिर भाई सत्संग ही नहीं हो रहा है। दोनों बातें हैं। या तो सत्संग नहीं हो रहा, आप मानते हो कि सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चर्चा, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही सुनना, अन्य कोई चाह उस श्रवण करते करते नष्ट हो जाएगी। तभी वो श्रोता और वक्ता दोनों भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होकर के आनंद में मगन होते हैं। हम सत्संग सुने और राग द्वेष का पोषण करें, भोग वासनाओं का पोषण करें, तो फिर सत्संग नहीं। ये मूढ़ता है कि भगवान महिमा सुनने के बाद, नाम महिमा सुनने के बाद हमारी प्रीति न हो। उद्धव जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमारे ब्रज में आए, और ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात है, और गोपी जनों की चरण धूलि में लोटे, तब उनको पता चला कि मेरे मित्र श्री कृष्ण क्या हैं। अभी ज्ञान पूरा था, पर प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का परिचय नहीं था। गोपी जनों ने स्पष्ट कहा, उद्धव मुझे जो श्री कृष्ण मिले हैं वो तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें छल लिया। तुमने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, ज्ञान को जाना, लेकिन वो कितने महान प्रेमी हैं तुम आज तक नहीं जान पाए। उस लीला में श्री जी भी विराजमान है गोपी जनों के बीच में, ब्रज लीला के अंतर्गत। उद्धव जी ने गोपी जनों की और लाडली जी की जब वो प्रेम दशा का दर्शन किया, तो लाडली जी के चरणों के समीप जाकर के लौट गए और कहा, मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। ये जो हम गोपी जनों में प्रेम देख रहे हैं, हे लाडली जी, ऐसा हमें कैसे प्रेम प्राप्त हो। श्री लाडली जी स्वयं उद्धव जी को उपदेश दे रही है, कह रही उद्धव, ये जो प्रेम है ना, ये किसी अन्य साधना से नहीं मिलता। समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा समस्त तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः समस्त यज्ञ करणम सर्वदान फलम तथा समस्त वेद वेदांग पठनम पाठनम तथा भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदानम सुदुर्लभम अतिथीनां पूजनम च शरणागत रक्षणम सर्वदेवार्चनम चैव वंदनम जपनम मनोः भोजनम विप्रदेवानां पुरश्चरण पूर्वकम गुरु शुश्रूषणम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम सर्वं श्री कृष्णदासस्य कलानार्हन्ति षोडशी। हे उद्धव, ये जो श्री कृष्ण प्रेम है, ये समस्त पृथ्वी का दान करने से, त्रिभुवन की परिक्रमा करने से, सब तीर्थों का स्नान करने से, सब व्रतों का पालन करने से, तप करने से, संपूर्ण यज्ञ करने से, सर्वस्व का दान करने से, वेद वेदांगों का पाठ करने से, भयभीत की रक्षा, अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश, अतिथियों का सत्कार, शरणागत की रक्षा, देवताओं का पूजन, वंदना, मंत्र अनुष्ठान, पुरस्चरण, ब्राह्मणों का भोजन, बड़े बूढ़े गुरुजनों की सेवा, भक्ति पूर्वक माता पिता का पोषण करने पर भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम किसको प्राप्त होता है? जिसने एकमात्र इनके चरणों का आश्रय ले लिया है। उसकी बराबरी 16वीं कला के समान ये सब नहीं है जो वर्णन किया, दान पुण्य अनुष्ठान, ये सब क्या आश्रय? आश्रय कैसा?
अजात पक्ष इव मातरम खगा, 1000 बार सुना होगा, 1,00,000 बार सुना होगा, एक बार भी हृदय में बात नहीं उतारी तुमने। श्री कृष्ण चरणारविंद की ऐसी शरणागति जैसे घोंसले में बैठा हुआ बिना पंख का पंखहीन बच्चा केवल अपनी मां की तरफ देखता है, ऐसी शरणागति, इससे प्रेम प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, वो बच्चा उड़ नहीं सकता, उस बच्चा का कोई सहयोगी नहीं है। अगर उसकी मां लाकर उसके मुख में जल न डाले, दाना न डाले, चारा न डाले तो मर जाएगा। ऐसी शरणागति, एक भरोसो उस बच्चे का, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस वही उसकी मां। ऐसे ही प्रभु के, ये बहुत महिमामयी बात श्री जी कह रहे हैं उद्धव जी से। हमारे प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा भाव है, ज्ञान उपदेश व्रत नियम संयम, इनका बल नहीं हृदय में, इनका बल है तो प्रेम नहीं। सब बल हारे को हरि नाम। अंतर हृदय से पक्षहीन पक्षी के बच्चे के समान एकमात्र भरोसा केवल प्रभु का नाम चिंतन करते हुए, प्रभु के बल से। यहां इतने इतने बलवान बुद्धिमान है शरणागत जन कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती उनकी बातें सुन के, कि जिस बुद्धि से माया रूपी काई को हटाना, उसी बुद्धि से माया रूपी काई को अपने ऊपर ढक रहे हैं। ये बुद्धिमानी है। अरे बच्चे बनोगे तो गोद में बैठ के जाओगे, सयाने बनोगे तो कसौटी कस जाएगी, फिर तुम फेल हो जाओगे। ब्रह्मा भी कसौटी में पास नहीं हो सकते। जब हमारे ठाकुर अगर अपनी कसौटी लगाते हैं ना, तो ब्रह्मा शिव भी फेल हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो, अपने लोग क्या चीज है। और बच्चा ही हजम कर पाएगा। भगवत रसिक जी कहते हैं, ये प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या बच्चा के पेट में, नहीं तो फाड़ के निकल जाएगा। है ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। देख लो, और हो इसलिए तुम्हारा विनाश हो रहा है। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के नाम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के लिए समर्पण नहीं। काई में फंस गया, काई में बटोर रहा है काई। ये त्रिगुणात्मिका माया ऐसी काई फेंकेगी, फिसल कर वहीं खड़े रहोगे। बच्चा बनो, बच्चा। बच्चा कैसा होता है? केवल मां के भरोसे होता है, केवल मां की अंगुली पकड़ के चलता है, मां के आंचल का। और उसको पता नहीं कि मां मेरी इतनी बलवान नहीं है, पर वो हर भय से बचने के लिए मां की हमारे को तो पता है कि मेरी मां कितनी बलवान है। काल भी थर्राता है जिसके भय से, वो है श्री कृष्ण। इनका आश्रय लेकर और किसी का आश्रय लेने की मन में चाह, अपनी बुद्धि का, अपने मन का नहीं। मई अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में अर्पित कर दो अपने मन बुद्धि को, नहीं अर्पित कर, प्रपंच में अर्पित है मन बुद्धि। प्रभु के चरणों की ये शरणागति से प्रेम प्राप्त होता है। श्री जी स्वयं उपदेश कर रहे हैं उद्धव जी को। तब इन्होंने सोचा प्रभु के समीप रहने पर भी मेरा ऐसा भाव नहीं आया जैसा भाव गोपी जनों की, इसलिए मुझे वृंदावन की घास बना दो। मनुष्य बनकर रहूं ऐसा तो मैं मांग ही नहीं सकता, मुझे यहां की लता बना दो, कोई औषधि बना दो। आप देखो उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं और आप क्या बन के आए हो? मनुष्य बन के आए हो। उद्धव से भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा हो जाए यदि तुम लाडली जू की बात मान जाओ, यदि लाडली जू स्वरूपा गुरुदेव की बात मान जाओ, या लाडली जू के रस में डूबे रसिकों की बात मान जाओ। तस्माद् उद्धो यत्नेन भज कृष्णम परात् परम, निर्गुणम च निरीहम च परमात्मानमीश्वरम, नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृते परमेश्वरम, परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम। आहा, कैसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे लाडली जी। भक्तानुग्रह विग्रहम, बस ये भरोसा लेके ही तो गरजते रहते हैं। भक्तानुग्रह
विग्रहम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो विराजमान, केवल कृपा सिंधु, कृपा करने के लिए अपने जनों के लिए विराजमान है। आप डरो मत, वो पूर्ण परब्रह्म है, पूर्ण पर। उनकी लीला देखकर भ्रमित मत होना कि यशोदा जी की छड़ी से भयभीत हो जाता है, मेरी रक्षा क्या करेगा। जो यशोदा जी की रस्सियों से बंध रहा है वो बड़े बड़े परमहंसों को माया की रस्सियों से मुक्त करता है। जो यशोदा की छड़ी से डर रहा है उसकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए। ये नंद का लाला ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बस पूर्ण भरोसा जागृत हो जाए, सत्संग का यही फल है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, प्रभु के प्रति बड़ा बेईमान मन है। अरे अपने आराध्य देव से कपट करता है, आराध्य देव से छल करता है। धिक्कार है ऐसे मन को। जब मन को देखते ला तो लगता है आहा ये कितना नीच है। लाख बार समझाने पर भी प्रभु के विरुद्ध ही आचरण करने की ठानता है। पावर तो प्रभु का ही है ना, इसमें भी। इसलिए बहुत जल्दी, हमारे पास समय नहीं। जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, श्री प्रहलाद जी महाराज के वचन सुन लीजिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः। सावधान, प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सावधान, तुम्हारे सिर पर मृत्यु बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं। बोले मृत्यु आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी है। तुम्हारे साथ वो जलपान कर रही, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे साथ ही वो भोजन कर रही। तुम्हारा जो दिमाग है वही उसका अतिथि भवन है, वहीं बैठी है, वहीं ले जाएगी बैठ के, जा तुम्हारा विनाश करवाना है। समझ रहे हो? जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहा ले जाए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो तुम्हारी बुद्धि में ही बैठी है मृत्यु, अतिथि बन के, कहीं बाहर से नहीं आनी। ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयमाश्रितः। यदि कुशल चाहते हो, भय से बचना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, तो आप आश्रित हो जाओ हमारे प्रभु श्री हरि के, बचा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में मृत्यु बैठी हुई है। देखो ना, अब बोले हम तो करना नहीं चाहते, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने ऐसा छू लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा कर लिया, और बोले 20 वर्ष की सजा। पता नहीं बुद्धि में क्या, बोले फांसी की सजा, आजीवन कारावास, 5 मिनट की गलती पूरा जीवन बर्बाद। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि में ये अतिथि बनकर बैठी थी, तुम्हारा विनाश कर दिया। तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा अंग रक्षक रख लो। और जब मृत्यु अपना काम करेगी तो वही सूट कर देगा तुम्हें। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रण लिए है, उसी की बुद्धि में मृत्यु आदेश करेगी और तुम्हें वही सूट कर देगा। जिनको तुमने पाल पोष के बड़ा किया है, मृत्यु उन्हीं से तुम्हारा गला कटवा देगी। जिनके लिए तुम जीवन समर्पित किए हो, मृत्यु वही तुम्हारे जीवन का नाश करने के लिए खड़ा कर देगी। जिस शरीर को तुम बलवान बना रहे हो, यही हाथ तुम्हारे को फांसी पे टंगवा देंगे, यही हाथ तुम्हें जहर खवा देंगे। होश में, कहीं बाहर कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे अंदर बैठ गया है। कैसे हटाएं? बलवान को प्रवेश दो, नाम बलवान है, ये अंदर जाएगा, मार डंडे सबको बाहर कर देगा। विश्वास करो।
हरि नाम राधा नाम अंदर जाएगा, ऐसा आक्रमण करेगा कि जितने सब बैठे ना छाती ताने हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मृत्यु, सब भयभीत हो जाएंगे और भाग जाएंगे। पर आप नाम को इस तरह स्वीकार ही नहीं कर रहे। ओ 10-20 दिन से हम भी जप रहे, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अनंत जन्मों से पुण्य और पाप के कर्म में फंसे हुए हो, 10-5 दिन में तुम लाभ चाह रहे हो जाए, इससे भी लाभ होगा। आगे बढ़कर के देखो तब आपको पता चलेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मुख फैलाए हुए मृत्यु बैठी हुई है, बस वहां से जैसे फांसी में होता है ना, मुंह में कपड़ा डाल दिया, गले में रस्सी डाल दी, बिल्कुल घड़ी पे नजर है, सब अधिकारी जन खड़े, और जो ही सुई वहां पहुंची खत्म। बस ऐसे ही काल बिल्कुल खड़ा चिंतन में है। काल माने समय, इतना सेकंड बचा, मृत्यु फंसा रही, खत्म, बस खत्म। खड़ा एक्सीडेंट हो, दिल फेल हो गया, उसका 1 सेकंड में हिसाब, कब शरीर चला जाए इसलिए पता नहीं। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चा अजितात्मना। ये जो बड़ी ठसक में है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा भोगों के भोगने का समय, भजन का समय नहीं। प्रहलाद जी कह रहे सुनो, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष है, वर्ष शतम 100 वर्ष। कोई बहुत ही सुकृतवान पुण्य आगे का होता है तो 110, या योगी जन अपनी श्वासों को बचाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 14 वर्ष का चांगदेव जी, 1400 वर्ष का चांगदेव जी थे। वो अपनी जहां मृत्यु आती श्वासों को रोक लेते और बहुत प्राणायाम के द्वारा सांसों का संयम, 1400 वर्ष। पर बच्चे ही थे, कुछ नहीं था उनके पास सिद्धियों के सिवा। भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञाननिधि जी को अपना वैभव दिखाने के लिए चले, सांप की चाबुक लेकर के सिंह पे सवार होकर दिखाया कि मैंने 1400 वर्ष में ये प्राप्त किया। चबूतरे पे बैठे थे, देखा अच्छा योग का चमत्कार, जय श्री विठ्ठल भगवान। चबूतरे को चबूतरा ऐसे चलने लगा और उसके होश उड़ गए कि मैं तो चैतन्य शेर को लेके आ रहा हूं, ये तो चबूतरा ही चल। भगवान की भक्ति के सामने 1400 वर्ष का चांगदेव योगी शरणागत हो गया। आयु बढ़ाई जा सकती प्राणायाम के द्वारा, विषय भोगों का त्याग करके, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्वासों का संयमन करके। पर करोगे क्या बढ़ा के? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो हरि प्रीति बढ़ाओ, श्वास काय को बढ़ाओ, जितनी श्वासें रहने दो। हम कह रहे 5 श्वासें बची, हम 5 बार राधा राधा ले लिया, हमें श्री जी मिल जाएंगे आखिरी श्वास में। अब प्रहलाद जी हिसाब बता रहे कि 100 में 50 तो बेकार समझ लो। अगर 100 वर्ष की आयु तुम्हारी है तो 50 तो बेकार समझ लो। उसमें बता रहे कि बेकार कैसे? बोले रात तो पूरी भोगों और सोने में चली गई। प्रायः संसारी जीव इसी में रात व्यतीत करते हैं। कोई संयमी योगी महात्मा ही भजन परायण रहते, नहीं तो रात जो है या तो घोर तमोगुण नींद में जाती है या रजोगुण तमोगुण मिश्रित भोगों में जाती है। जब से जन्म हुआ और कुमार अवस्था तक बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है। छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसके ज्ञान नहीं कि हम मल के साथ गए, वो अब उसी में शौच में ही खेलने लगे, उसको ज्ञान ही नहीं। अगर वो चूक हो जाए तो शौच भी ऐसे, बच्चा है, बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है कुमार अवस्था तक। अब कुमार अवस्था से खेल कूद में रुचि होती है। इसीलिए हम इन बच्चों को प्रणाम करते हैं। महाराज जी हमने 1000 राधा नाम सुबह से जपा है। महाराज जी हम सोचते हैं कि 5000 राधा नाम जप करें, तो लगता है इनके चरण धो के पिए। पूरा जीवन होता जा रहा है ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी, एक बार भी राधा नाम बोलने की हिम्मत नहीं। छोटे छोटे जो खेलने की अवस्था है, नाम जप रहे, ये रज लगा रहे, ये नाच रहे, ये कूद रहे श्री जी के सामने। एक बच्चे से पूछा यहां से जब सत्संग,
कि वो ब्रजवासी आए थे नंदगांव के, बोले थे नंद की लाला की जय। तुम क्या बोलोगे? बोले हम तो बोलेंगे हम श्यामाजू की जय। हाँ ये बात तुमने जोर की। छोटा सा बच्चा ऐसे विनोद में पूछो। वो एक दिन सखाया था ना लालजू का नंदगांव का, तो वो यही बोलता है वृषभानु के जमाई की जय, नंद के लाला के। हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके ठसक है ठाकुर मेरा यार, ठाकुर मेरा। तो बाहर निकल बच्चे से पूछा कि वो कह रहा था नंद के लाला की जय। अगर तुमसे कहें कि तुम जय बोलो तो किसकी बोलोगे जय? बोले हम बोलेंगे श्यामाजू की जय। आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने सत्संग के विशेष महत्व को रेखांकित किया है। महाराज जी के अनुसार जब हम सत्संग करते हैं और हमारे अंदर प्रभु के प्रति कोई प्रीत नहीं बढ़ती, तब हमारे लिए सत्संग का कोई अर्थ नहीं। इसके अतिरिक्त आप सत्संग करके जो भूल हुई है जीवन में, उसे भी सुधार सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।